आज का ये वीडियो थोड़ा सा एक बोनस वीडियो है। इसमें एक सीक्रेट ट्रिक की सो कॉल्ड बात कर लेंगे हम। इसमें एक्चुअली क्या होता है, सीधी सीधी वर्ड्स में बोले तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कहीं सारी जगह पे आपको रिएक्शन मिल जाएगा फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन स्टिल आपको वो श्योरिटी नहीं आती कि यार ठीक है यहाँ से क्यों करा, कैसे गया फेयर वैल्यू गैप का। हालांकि हम सबको पता है कि एक अच्छा एरिया होता है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले सकता है, बट उसमें आप ट्रेड कैसे बना सकते हो? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब हम हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस मूवमेंट देख रहे होते हैं और हमको ट्रेड एक्सिक्यूशन बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे कंपैरेटिवली करनी होती है, तो हमें जब हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाए ना, तो हमें अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। क्योंकि हमें कौन सा पूरा बॉटम लेकर टॉप कैच करना होता है। इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम वो चीज़ पकड़ सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आप डे टू डे देखते होगे अपने चार्ट्स में, बट आपको समझ नहीं आता होगा ये हुआ कैसे। इसको स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। अच्छा लगेगा, आप बोलोगे ओबे सीरियसली, अरे ये तो हमें पहले ध्यान ही नहीं दिया, और दिया भी होगा तो इस वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा उस चीज़ पे। आप उसको टेस्ट करना, अप्लाई करना, रिजल्ट्स कमेंट्स में बताना। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा, आप पहली बार आ रहे हो, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन एजेंडा नहीं, कोई हिडन ट्रिक नहीं। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी खुल चुकी है, आप उस पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो में आप पूरा एंड तक देखो, अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना, भर भर के कर देना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, अगर आप रिलेट कर पाए तो डेफिनेटली बताना। उन दोस्तों से या नोन बंदों से शेयर ज़रूर करना जो ट्रेडिंग में है और जो चाहते हैं सीखना बट कहीं पैसा देने से कतरा रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ से फ्री में सीख लो थोड़ा सा। आपको यहीं कंटिन्यू करना, कहीं पैसा देना है दे देना, मेरे को कोई इशू नहीं है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अपना सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक एज यूजुअल। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना सपोर्ट शो करते हो। मेरे को लगता है कि हाँ मैं कुछ सर्व कर पा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कि मैं बिना पैसे लिए सब कुछ सर्व कर रहा हूँ। सेकेंडली आते हैं टॉपिक पे। तो अब जैसे ये सीधा सीधा एक ही चार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप तो है, ये मैंने मार्क कर रखा है, इसको कह दो फेयर वैल्यू गैप सिंपली। अब इसमें भी मेरे को रिप्ले की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल आपको ये सिखाना चाहता हूँ थोड़ा हिंट के साथ। आप प्रैक्टिस खुद करना, एंट्री कैसे लेनी है उसका एग्जांपल मैं दे दूंगा, ठीक है, वो देखते हैं अभी। अब आप ये देखो, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, वन डे। अब डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने रिजेक्शन तो दी है। अब ये इतनी सी रिजेक्शन है, हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान करें, कैसे ले, इसको और क्लैरिटी से जाने के लिए हम एक टाइम फ्रेम ड्रॉप कर देते हैं इसका। 4 आवर पे चलते हैं। अब 4 आवर पे हम आए, 4 आवर पे हम जब आते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे एक ये सिंगल कैंडल हिडन ऑर्डर ब्लॉक, जिसके ऊपर हमारे पास अलग फेयर वैल्यू गैप है। मैं अगर इसको यहाँ पे 4H डिमांड कह दूँ, और अब देखना आप, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया आगे, प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं टैप करा, ठीक, प्राइस ने यहीं टैप किया और यहाँ से आपको ये बहुत ठीक और अच्छा मूव यहाँ तक दे दिया, नो डाउट। और यहाँ से कोई बंदा एंट्री ले पाया, बहुत अच्छी बात है। इसको पूरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एंट्री तो आ गई, मतलब प्राइस ने रिएक्शन तो दे दिया। अब हम एंट्री कहाँ से कैसे लगाएं उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना लंबा टॉपिक नहीं, शॉर्ट एंड क्रिस्प अभी ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक को। और बस आपने प्रैक्टिस करना है बिना कन्फ्यूजन्स के। अब आप यहाँ पे सिंपली एक कंसेप्ट आ गया आपका, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा माइनर है, रिस्की हो सकता है बट वर्किंग है, नो डाउट। आप देखो प्राइस आया, छोटू सा पुल बैक, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर आया, फिर एक और छोटू सा पुल बैक और इम्पल्सिवली नीचे गया, ठीक। अब ये जहाँ तक गया है वो हमारा ये 4H डिमांड है। मैं इसको आगे ले आऊँ तो यहाँ तक 4H डिमांड में प्राइस ने क्या किया, यहाँ से इम्पल्सिव मूव अपसाइड दिखाया, पुल बैक किया और अब आगे चल दिया। अब आप ये देख लो, आपके पास एक ऑप्शन तो ये हो गया ट्रेड में एंट्री करने का, ठीक, कि आपने सिंपली यहाँ पे ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, ठीक है, और ऐसी वैसी जगह से नहीं आया, 15 मिनट में आया प्रॉपर, कोई टेंशन की बात नहीं, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। अब 1 मिनट को मैं ये लाइन से हटा दूँ, 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ यहाँ आपको ये प्रॉपर डाउन मूव मिल गया, उसमें भी एक लास्ट सेलिंग कैंडल
ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ रिफाइंड 15 मिनट का डिमांड। हालांकि पूरा जोन मैं लेता हूँ, हमेशा मैं ये बोलता आया हूँ, बट अगर रिफाइनमेंट वाले बंदे यहाँ बैठे हैं तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। डिमांड हो गई, इसके डिमांड के साथ मेरे पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है। मेरी ट्रेड बहुत लेजिट होकर के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। रही बात लिक्विडिटी की, तो पीछे इतनी सारी लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी अब ये जोन के ऊपर है थोड़ा सा, ये लिक्विडिटी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एग्जैक्टली यहीं सारी लिक्विडिटी मिले, है ना। हम पीछे चलें, यहाँ पर भी ये देखो, ये सारी लिक्विडिटी, यार लिक्विडिटी बहुत सारी एब्जॉर्ब हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमारा काम है अपना ट्रेड रीसेंट और डिसेंट पॉइंट से एंटर करके रीसेंट और डिसेंट पॉइंट तक एग्जिट ले लेना, उसमें अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाए। अब अगर हम केवल इस 15 मिनट डिमांड की बात करते हैं एंट्री वाइज, तो आपको यहाँ से भी कितनी मिल गई। आपने सपोज फेयर वैल्यू गैप पे भी अगर अपनी एंट्री बना दी, स्टॉप लॉस आपने रखा है इसके नीचे, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट अगर आप एशियन हाई ले रहे हो, एशियन हाई नहीं भी ले रहे, अगर आप एशियन का सप्लाई ले रहे हो, ये लास्ट अपसाइड मूव, तो भी 2.1:2.5 आ गया। आपने 1:3 लेना था, वो भी हो गया। आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके जाना है, आपको यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ गया, 1:6.43। कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा। अब हम इसी के अंदर एक और छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं 1 मिनट पे चल के। अब सिमिलरली हमारे पास एक और चीज़ आती है, फॉर सपोज प्राइस ने ये वाला मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा वाइड इसलिए लिया क्योंकि अगली जो हमें ऑब्जर्वेशन करनी है वो वाइड एरिया से देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्राइस ने जस्ट टैप करके एक रिस्पॉन्ड किया है। अब मैं ज़रा इस एरिया के 1 मिनट पे आना चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा सा रिप्ले कर दूँ, आसान हो जाएगा, वरना बहुत पीछे जाना पड़ता है। सिमिलरली अभी 1 सेकेंड, 15 मिनट पे ही रहते हैं, आपको एक चीज़ नोटिस कराता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस जोन पे, सेम मैं एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक का तरीका आपको देखकर बताता हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 15 मिनट का FVG मार्क करा। अब ज़रा मैं 1 मिनट पे चलता हूँ। यहाँ 1 मिनट पे मैं आता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ही साथ मेरे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक 1 मिनट का मिल रहा है, ठीक है। इसमें 1 मिनट का मैंने डिमांड मार्क करा, और इसमें जस्ट मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा स्पेस लेकर हमेशा हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी। फर्स्ट रिएक्शन में डेफिनेटली हमको, अगर सिर्फ हमने ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाई, स्टॉप्स हम थोड़ा सा स्पेस दे के रखेंगे, कितना, जैसे यहाँ विक है तो थोड़ा सा रखना है। इसको मैं फोर्स नहीं करूँगा, बट जो है वो है। आपने केवल हाई तक भी अगर इसको टारगेट किया तो भी आपने 1:3 निकाल लिया। अब अगर आप ऐसे बंदे हो जो ट्रेड लंबी खींचना चाहता है या जो भी है, आप आगे इसको देखो, ये आपका बहुत पास तक तो आया है SL के, बट हिट नहीं किया। अगर आप इसको ओवर एक्सटेंड करते हो, ये बहुत, इसने इस वाले एरिया को ऑलमोस्ट लिक्विडेट करने आ गया था, बट लिक्विडेट करा नहीं, या हल्का सा कर भी दिया, बट जस्ट बिकॉज इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस इसको देता हूँ स्टॉप लॉस में हल्का सा स्पेस देने की। कई बार प्राइस आता है वहाँ पे और उस बेसिस पे रिएक्ट करके निकल जाता है। अब इसके बाद प्राइस ने लिटरली काफ़ी अच्छा ये मूव दिया है, कहाँ तक दिया है ये भी हम देख लेते हैं। अभी तो हमारा ये एक तरह से बॉटम बना रखा है। अगर मैं इसको प्राइस को थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ तो जस्ट रफ आइडिया मिल जाएगा। सो आप खुद देख लो, इस बॉटम को हमने कैच करा और अप्रॉक्सीमेटली 1:17 तो हम यहाँ से भी खींच के ले गए। सो ये सिंपल कंसेप्ट है। एक ट्रेड हमारी ये हो गई है ना, उसके पहले हमने यहाँ से भी एक कैच करी थी, हमने उसको केवल 15 मिनट पे एंटर किया था। सपोज अगर यहाँ से भी किया था, है ना, इसका स्टॉप लॉस हमने इस लो के नीचे रखा था, थोड़ा स्पेस देके। मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ ये मत सोचना मैं केवल अपनी वीडियो में चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, आप कोई सी भी वीडियो देख लो, थोड़ा स्पेस देके, मैं हमेशा कहता हूँ। सो इसमें भी 1:7 और 1:, फिर ये और छोटे टाइम फ्रेम पे था, तो वो मूव्स हम पकड़ने की उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज़ हाउ हम रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक्स को, या जिसे कहते हो हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स को,
यूज कर सकते हैं जो, बट हाँ इसके केवल 2 रूल हैं। पहला, वो हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपका फेयर वैल्यू गैप में होना चाहिए उसके हायर टाइम फ्रेम के। सपोज अगर आप 4H के टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो तो आपका ऑर्डर ब्लॉक 15 पे होना चाहिए या 1 पे होना चाहिए। और अगर आप 15 मिनट पे अपना फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो तो आपका ऑर्डर ब्लॉक उसके लोअर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। सेकेंड चीज़, एज यूजुअल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो आपका मीडियम टाइम फ्रेम है, एंट्री सपोज 1 है तो उसका जो हायर टाइम फ्रेम है, मतलब मेरा कहने का ये, अगर 15 मिनट पे आपको हिडन ऑर्डर ब्लॉक मिला है तो आपको 15 मिनट पे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होने देना है, उसके बाद जाकर आप एंट्री फॉर्मुलेट करके एंटर करेंगे। सेम 1 मिनट पे पहले आपको 1 मिनट पे एक स्ट्रक्चरली चेंज ऑफ कैरेक्टर होने देना है, उसके बाद आप एंट्री करोगे। ज़बरदस्ती नहीं करनी है प्राइस के साथ। और दूसरी चीज़, प्राइस परफेक्शंस के साथ नहीं चलता, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती। ये एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से आप अपनी कुछ ट्रेड पे जहाँ आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कमी रह जाती है कि यार इसको एंटर कैसे करें, वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और इसको लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करो पहले, बिना प्रैक्टिस के इस पे एकदम आंख मूंद के मत घुसना। प्रैक्टिस करो, रिजल्ट आएगा, मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट विद दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डिस्कॉर्ड में आ जाओ, मज़ा आता है, क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शेयर करो दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगा। कमेंट आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, या कुछ और आपको कोई अपना टॉपिक सीखना है या कुछ भी है। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।